यहाँ पे क्लास 9th का प्रमेय 6.7 स्टार्ट होने वाला है, जो कि त्रिभुज से रिलेटेड कोण के बारे में बताया जा रहा है। इसमें हमको बताया जा रहा है कि हम लोग शुरू से ही जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। बट हम बच्चों को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि 180 डिग्री होता है या नहीं होता। मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो जाता, बोल दिए 180 डिग्री होता है, बोल दिए 240 डिग्री हो रहा है, बट उसे दिखाना तो है, बच्चों को सेटिस्फाइड करना है ना 180 डिग्री होता है। उसी कारण एक थ्योरम दिया गया एनसीईआरटी का 6.7 में, और इसको अगर किसी से नाम देखिएगा तो 8.7 यानी कि थ्योरम नंबर है उसका। तो उसमें हमको सिद्ध करना पड़ता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अभी मैंने इसको बोर्ड पे उतार लिया, उसके बाद मैं आप लोगों को अभी समझाने जा रहा हूँ। एट फर्स्ट टाइम सबसे पहले मैं एक त्रिभुज खींचूंगा, उसका नाम जैसे एक त्रिभुज लिया ABC, और सब में कोण का मान दे दिया। कोण का मान यानी कि A का मान 1 हो गया, B का मान 2 हो गया, और 3 का मान C का मान 3 हो गया। और शीर्ष A है, इसका शीर्ष A से एक M रेखा खींच लिया, एक रेखा खींच लिया, और उसके बगल वाले कोण को भी अंकित कर दिया कि ये कोण 4 हो गया और ये कोण 5 हो गया। तो सबसे पहले आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे, किस तरीका से क्या लिखना है, उसी के बारे में बता रहे हैं। पहले लिखना है कि मान जो हमने किया, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC को एक त्रिभुज मान लिया, और त्रिभुज के शीर्ष A से भुजा BC के समानांतर रेखा M खींचा, शीर्ष से भुजा BC के समानांतर रेखा M खींच लिया। अब कहता है चूंकि BC जो है M के समानांतर है, जो AB से मिलती है, AB से क्या हो रही है, मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग और जानते हैं अंतः का अंतर कोण हो या बाह्य का अंतर कोण हो, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे कोण 2 और कोण 4 इक्वल हो रहा है, किससे, एक अंतर कोण से। तो उसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर मानना है हमको BC समानांतर है, BC M के समानांतर है, लेकिन ये रेखा AC से मिल रही है। AC वाला को देखना है तो हमको ये कोण और ये कोण को देखना, इसमें भी एक अंतर कोण के अंतर्गत आ रहा है। तो एंगल 3 और एंगल 5 दोनों इक्वल हो रहा है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण दोनों को जोड़ लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिया यहाँ पे। समीकरण 1 यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड वाला से जोड़ना है, और राइट साइड को राइट साइड वाला से जोड़ना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो 2 + 3 = एंगल 4 + एंगल 5। ठीक, अब उसके बाद हमको तो प्रूव करना है त्रिभुज के तीनों कोण का योग। यहाँ पे तो हमको 2 कोण ही आ रहा है, तीनों कोण के लिए हमको एक कोण छूट रहा है, तो उस कोण का नाम यानी कि नाम हो गया एंगल 1। यानी कि ऐसा आप लिख देना कि दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ने पर हमको प्रूव करना है, दिखाना है बच्चों को। तो दोनों तरफ 1 जोड़ दिए, तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे एंगल 2 3 था तो एंगल 1 जोड़ दिए, यहाँ पर 4 5 था तो यहाँ पर भी एंगल 1 जोड़ दिए, और इसको एंगल समीकरण 3 मान लिए। और हम लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है। एक सीधी रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 5 का वैल्यू 180 डिग्री हो रहा है। किससे हो रहा है, तो रेखिक युग्म अभिगृहित से, यानी सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है। ये अगर इसका मान 180 डिग्री हो गया तो एंगल 1 2 3 का भी मान 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसी थ्योरम के थ्रू हमको सॉल्व करना है कि उसका मान